हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बिना डिटर्जेंट के ही आखिर किस तरीके से शाओ यान और उसकी टीम अपने दुश्मनों को धो डालेगी। सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा हुआ था कि लिटिल जिया को किसी की आवाज़ें आ रही थी और वह आवाज़ें उसे अपनी तरफ को बुला रही होती हैं, जिसके चलते वह थोड़ी ज़्यादा ही परेशानी में आ चुकी होती और कह रही होती है कि आखिर क्यों मुझे यह आवाज़ें अपने पास बुला रही हैं। जबकि इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हमें देखने के लिए मिलता है कि उन आवाज़ों को फॉलो करते करते पूरी की पूरी टीम यहां पर आ चुकी होती है शन क्वीन के एकदम सेंटर वाले एरिया के अंदर। और जब यान और बाकी सारे जैसे इस जगह पर आते हैं तभी यहां पर वह कहने लगा होता है कि आखिर क्यों मुझे इस जगह पर आने के बाद वह आवाज़ महसूस नहीं हो रही है, क्या वह यहां पर आने के बाद बंद हो गई है। जबकि लिटिल जिया जो थी वो यहां पर आसपास चेक करने लग जाती और कह रही थी कि मुझे लगता है कि एशियन ट्रून का सेंटर है ये जगह, और कह रही थी कि ऑफ कोर्स वो चीज़ यहीं पर होनी चाहिए। और यह कहते हुए वह आगे जा रही थी जबकि शुभान जो थे वो वहां पर कह रहे होते हैं कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, इस टूटी हुई वॉल को ही देख पा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ को जा रहे थे बट अननोइंगली उन्होंने किसी ऐसी पावर को हिट कर दिया था जो कि बहुत ही ज्यादा फस वाली थी, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरने वाले होते हैं। बट शावन अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज करती हुए तुरंत ही उनको को बचा लेता है और सारे ही लोग इस गोल्डन ओरा को इमिट होते हुए देख रहे थे। साथ ही हमें दिखाया जाता है गोल्डन कलर की शील्ड जो कि यहाँ पर लगी हुई होती है और सारे ही लोग इसे देखकर समझ जाते हैं कि वही जगह है जहाँ से आवाजें अपनी लिटिल जिया को आ रही होती हैं। अब जैसे ही लिटिल जिया इस चीज को देखने लगी थी तो फिर शावन और बाकी सारे लोग भी देख रहे होते हैं कि आखिर यह चीज है क्या, जिसके बाद लिटिल जिया आगे जाते हुए कह रही होती है कि मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड जो है वह एक अपनी फुल लाइफ के अंदर एक ही बार कंडेंस कर पाता है, और वह भी पता है कब, जब वह ऑलमोस्ट अपनी डेथ के करीब होता है। बाकी सारे लोग तो ये सुनकर कंफ्यूज थे कि आखिर इस बात का क्या ही रिलेशन हो सकता है। जबकि मू किंग लवान भी थोड़ी सोच में पड़ी हुई थी। लिटिल जिया की बात सुनकर लिटिल जिया कह रही होती है कि मैं समझ गई हूँ आखिर क्या है, और यह कहकर वह जैसे ही अपना हाथ उस पर रखती है तो फिर इस गोल्डन शील्ड से कुछ मेमोरीज यहाँ पर लिटिल जिया सेंस कर पा रही होती है। और यह सब कुछ देखने के बाद शान कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर यशु एंड ड्रैगन जो है वही हो सकता है जिसने किस तरीके की टेरिफाइंग एनर्जी को छोड़ा होगा, क्योंकि उसके अलावा तो कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे ही शावन अपनी बात को पूरा करता है तो फिर लिटिल जिया को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर इस शील्ड के थ्रू होती हुई सारी की सारी मेमोरीज को अपने ब्रेन में देख पा रही होती है, जहाँ पर उसे देखने के लिए मिलता है तायाशु एंड डीम फीनिक्स के बीच की फाइट जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस तरीके से चल रही थी। और ये देखकर वो थोड़ा पीछे कोट जाती है। सारे ही लोग लिटिल जिया को देखकर थोड़े वरीड थे कि आखिर लिटिल जिया को ऐसा क्या देख रहा है, जबकि स्वान भी देखने के बाद कह रहे होते हैं कि आखिर मसला क्या है। जबकि यहाँ पर शावन लिटिल फेरी डॉक्टर भी थोड़े परेशान हो जाते हैं बट तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि बात ऐसी है कि स्पिरिट बीस्ट जो है उसकी ब्रेथ तुम यहाँ पर फील कर पा रहे होगे, ये असल में इस ट्राइशू ड्रैगन की तरफ से ही आ रही है। और कहती है कि अब मुझे इसके अंदर जाना होगा क्योंकि गॉड भी यही चाहते हैं। और यह कहने के बाद वह तुरंत ही अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करती हुए तुरंत ही शील्ड के साथ में जैसे ही अपनी उस पावर को कांटेक्ट में लाती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पावर आसपास इमिट होने लग जाती है। सारे ही लोग इस चीज को देख रहे थे तो फिर लिटिल जिया देखते ही देखते यहाँ पर अपनी पावर्स को बढ़ा देती है और यह जो शील्ड थी वो तुरंत ही क्रैक करने लग जाती है बट टूटती नहीं है। अगले ही सेकंड हमें दिखाया जाता है कि ये लोग टेलीप होकर एक दूसरी ही जगह पर आ चुके होते हैं। देखने में तो ये जगह कुछ रूम जैसी ही नजर आ रही है और काफी ज्यादा अलग भी है। तभी लिटिल जिया कह रही होती है कि उस रास्ते की तरफ हमें चलना होगा। ये लोग थोड़ा और रास्ता तय करके आ चुके होते हैं। देखने में यह जगह व्हाइट एंड रेड सैंड का मिक्स लग रही होती है और हमें यहाँ पर इसी तरीके के कुछ माउंटेन्स भी आसपास देखने के लिए मिलते हैं। बट हैरानी वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर जो सेंट्रल एरिया उसमें हमें एक तरफ देखने के लिए मिलता है हेवनली डिमन फीनिक्स, जबकि दूसरी तरफ हमें एनसी ट्राइशू ड्रैगन दिखाया जाता है। वहाँ पर उन दोनों के स्केलेटन मौजूद थे और जैसे ही यहाँ पर तलजिया आने लग जाती है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एश ड्रैगन थे और उनकी फाइट शायद से इस हेवनली
हेवनली डेमन फीनिक्स के साथ में हुई होगी, जिसके चलते सारे ही लोग अब लिटिल जिया की बात को देखते हुए इस जगह के सिनेरियो को समझ जाते हैं कि आखिर इस जगह पर क्या चला होगा और आखिर क्यों ये जगह बार बार लिटिल जिया को अपनी तरफ खींच रही थी। इवन वही सारे ही लोग देख रहे होते हैं कि वाकई में एंजियोशु ड्रैगन जो है वो इस जगह पर लेने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा आसानी से उसका औरत सुप्रेस कर पा रहा है हेवनली डेमन फीनिक्स को, और शाओयान भी उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस को यहाँ पर फील कर सकता था। जबकि लिटिल जिया यहाँ पर आगे बढ़ती है और कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि एंजियोशु ड्रैगन की बोन होंगी, और यहाँ पर उस चीज को देख ही रही थी बट उसकी नजर पड़ जाती है एक ट्री के ऊपर। इस ट्री के अंदर एक फ्रूट भी देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन था हेवनली डेमन फीनिक्स और साथ ही तायाशु एंस ड्रैगन का, और उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी इमिट हो रही होती है। जैसे ही लिटिल जिया इस चीज को देखने लगी थी, कह रही होती है कि क्या मैं अपनी आंखों के सामने सच देख पा रही हूँ, ये तो वही एंस ड्रैगन फ्रूट है। तभी यहाँ पर सारे ही लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए उस फ्रूट को ही देख रहे थे। तभी लिटिल जिया कह रही होती है कि ताइशु एंसेट ड्रैगन क्लन के अंदर मैंने बहुत बार सुनी है इसके बारे में बातें, साथ ही एंसेट बुक्स के अंदर भी इसके बारे में लिखा हुआ है, बट मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि मेरा सामना इस चीज से हो जाएगा। जबकि शाया कह रहा होता है कि वह इतनी खतरनाक एनर्जी इस फ्रूट के अंदर से ही आ रही होगी। लिटिल जिया इसको देखकर थोड़ी सी परेशान भी नजर आ रही थी और कहने लग जाती है कि मुझे इसे जल्द से जल्द वापस लेकर जाना होगा ड्रैगन क्लन के अंदर। अगर ये गलती से भी हेवनली डेमन फीनिक्स ट्राइब के लोगों के हाथों लग गया तो फिर एक बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि वो लोग इसे इवॉल्व कर लेंगे और इसकी ड्रैगन किंग की ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे, जिससे कि मेरी क्लान को एक काफ़ी बड़ा खतरा है। ये कहते हुए वह आगे चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अब बस वो उसको पिक ही करने वाली थी, बट तभी यहाँ पर एक क्रैक आ जाता है जिसको देखकर सारे ही लोग एकदम से ही उसी की तरफ देखने लगे थे कि आखिर यहाँ पर मसला क्या है। लेकिन देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर सारे के सारे दुश्मन आकर खड़े हो जाते हैं और उन सभी की नजरें होती हैं लिटिल जिया और साथ ही शायान के ऊपर। इवन हमें दिखाया जाता है कि यह सारे के सारे गुस्से से ही देख रहे होते हैं अपने इकलौते निशाने शवयान को, तो फिर शवयान भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। इवन जैसे ही यहाँ पर किंगर की नजर पड़ती है कि अपनी लिटिल जिया जो है वह यहाँ पर एंस ड्रैगन किंग के इस फ्रूट के पास खड़ी हुई है, तो फिर वो तो उसे देखकर बौखला सही जाती। जबकि लिटिल जिया सामने आकर खड़ी हो गई थी और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर अपने इस एंसे की दी हुई चीज को तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगी। बट यहाँ पर किंगर एक अलग ही लेवल के एटीट्यूड में होती है और शायान को देखकर कह रही थी कि जितना जल्दी तुमसे हो पाए अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद हमें ब्लेम मत करना कि हमने तुम्हारे साथ क्या करा है, क्योंकि आज तो हम तुम्हें इसी जगह पर बरी कर देंगे। ये सुनने के बाद शायान इसकी बातों को मजाक में ही लेता है और शन भी कहने लगे होते हैं कि यह चीज जो है वो बिलोंग करती है हमारी ताश एंस ड्रैगन के साथ में और हेवनली डेमन फीनिक्स फैमिली का इसके साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। नीदर तुम लोग इस बारे में क्वालिफाइड हो कि तुम हमारे एंस ड्रैगन ताया शुक्लान के बारे में कुछ भी बोलो। बट ये सुनने के बाद यहाँ पर अपनी किंगर के साथ में जो एल्डर होता है एल्डहुआंग शन, ये बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा होता और कह रहा होता है कि तुम अपनी जुबान को बंद रखो, और उसका साथ ही भी कह रहा होता है कि लिटिल ड्रैगन अच्छा ही होगा कि तुम हमारे सामने नहीं आओ, क्योंकि तुम अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रही हो। यह सुनने के बाद यहाँ पर मास्टर न हो कहने लग जाते हैं कि अच्छा तुम्हें सच में लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, चलो तो फिर आकर देखते हैं। ये कहने के बाद वह तुरंत ही अपनी पावर को जैसे ही रिलीज करते हैं तो फिर सारे के सारे लड़ने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ लिटिल जिया भी फ के लिए रेडी होती है। बट हमें दिखाया जाता है कि एल्डर किंगर से कहने लगे होते हैं कि फैन किंगर जाओ, जाकर उस ड्रैगन किंग ओरिजिनल फ्रूट को हासिल करो, और वह उसके ऊपर यह जिम्मेदारी रखते हुए कह रहे थे कि अब मैं इन सबको खुद हैंडल करूंगा। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे जैसे वह एक एक कदम आगे रख रहे होते हैं वैसे ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक दो में वो आगे आ रहे होते हैं। एवं शायान भी गुस्से से भड़क जाता है और कह रहा होता है कि चलो आज देख ही लेते हैं कि आखिर तुम लोग कैसे हमसे ये फ्रूट छीन कर लेकर जाओगे। और जैसे ही वह कहता है तो फिर तभी वहां पर अर्थ रिमन पपेट भी आ चुके होते हैं। एक तरफ अब शायान की टीम खड़ी हुई थी जबकि दूसरी तरफ किंगर और उसकी टीम होती है। वही देखकर अभी भी शाया को हल्के में ही ले रही होती है, जबकि उसका साथी भी शाया को
को काफी गुस्से से देख रहा था, क्योंकि अभी उसकी कुछ वक्त पहले ही तो शायान ने काफी बुरे तरीके से बेइज्जती की है। तभी एल्डर कहने लग जाता है कि अब तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और यह कहने के बाद वो और उसकी पूरी की पूरी टीम आगे बढ़ते हैं हमला करने के लिए। तो फिर शायान भी कहता है कि साथियों आगे बढ़ो, और जैसे ही वो ये बात कहता है तो सारे के सारे शव यान के पीछे आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलती है टक्कर। एक तरफ स्वान को देखते हैं जो कि आकर इस बीस्ट क्लान के बंदे के साथ में भिड़ जाता है और उसके साथ दो हाथ कहने लगा था और उसे बहुत दूर पीट कर फेंक भी देता है, क्योंकि वो नेचुरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। एवं यहाँ पर उसे पीछे हटाकर बहुत ज्यादा खुश भी हो रहा होता है। जबकि वो बंदा इस बात से गुस्सा होने लगा था। तभी अब ना यहाँ पर स्वान कहने लगा होता है कि अभी तो मैंने यहाँ पर शुरू भी नहीं किया, आखिर तुम्हारा हाल क्या हो चुका है। जिसके बाद देखा जाता है लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर लेई को, जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन लेई जुन से यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे धक्का देकर हटा देते हैं और साथ ही काफी एरोगेंस के साथ कह रहे थे कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर काफी कुछ कर सकोगी, लेकिन तुम मेरी स्पीड को भी मैच नहीं कर पा रही। काफी ज्यादा खुश थे लेज उनसे ये कहते हुए, जबकि यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी उनसे कहने लग जाती है कि अच्छा जी। और तभी यहाँ पर ले जैसे ही अपना हाथ देखते हैं तो उनके हाथ पे पॉइजन था, मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर तो इस ओल्ड मैन से भी ज्यादा चालाक है। जबकि दिखाया जाता है कि जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफी तेजी के साथ में अपनी पॉइजन को रिलीज करती है। मास्टर नहो का सामना बीस्ट क्लन के इस दूसरे बंदे के साथ में होता है, जो कि अपनी पावर का यूज करते हुए चक्रास को थ्रो कर रहा था। जबकि वह यहाँ पर तुरंत ही अपनी फ्लेम्स का यूज करते हुए इन्हें खत्म कर देते हैं। और दिखाया जाता है कि इस देखकर कि यहाँ पर नवो काफी पावरफुल है, वह कहने लगे होते हैं कि फिर भी तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। जबकि यहाँ पर नसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह रहे होते हैं कि मुझे लगा कि तुम्हारे लिए मुझे अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत भी नहीं है। एक खड़ी बेइज्जती करवाने के बाद अब यहाँ पर वह एक बार फिर से भिड़ जाते हैं और दोनों के बीच में ही दो हाथ होने लगे होते हैं। जबकि उस एल्डर शॉन को देखते हैं जिसके सामने यहाँ पर आ चुके होते हैं सारे के सारे अर्थरिमन पपेट, 4 इधर से 4 उधर से। और क्या ही खतरनाक तरीके से सारे के सारे अपनी किक मारकर जैसे ही उस एल्डर के ऊपर हमला करते हैं। तो फिर क्या ही कहना इनका, मतलब कि यहाँ पर एल्डर को भी थोड़ी प्रॉब्लम तो आ रही होती है, क्योंकि सारे ही चारों ही तरफ से उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। जबकि वो भी अपनी डोमिनेटिंग ऑरा को रिलीज करके उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब हो चुका था। बट यहाँ पर बुरी किस्मत उसको दावत दे ही देती है, क्योंकि सामने से आ जाता है इनका बनाया 2 स्टार धाव सुंग। और जैसे ही वो पपेट आता है इसके सामने तो इसकी तो यहाँ पर धज्जियां ही उड़ा देता है, क्योंकि लगातार उसकी छाती के अंदर एक के बाद एक पंछी से अटैक करे जा रहा होता है, जिससे कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती और काफी ज्यादा दूर जाकर वह रुकता है। सारा ही नजारा देखने के बाद उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और अब वह कह रहा होता है कि फैन किंगर तुम्हें यहाँ पर जल्दी कुछ करना होगा। जैसे ही वह ये बात कहता है तो वो तुरंत ही अपने हाथ को बाइट कर लेती है और यहाँ पर अपने ब्लड का यूज करने लगी थी, जिससे कि एक एंड फॉर्मेशन वहाँ पर ओपन होने लगी होती है। और वह अपने ब्लड को ऐसा कि यूज करती है और कह रही होती है कि यहाँ पर मैं अवेक करना चाहूंगी एंसल स्पिरिट को। और ये कहते हैं यहाँ पर उन बोनस के तरफ जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करती है तो फिर लिटिल जिया ये देखकर कह रही होती है कि तुम एक लती नहीं हो जो कि यहाँ पर एंस्टल स्पिरिट को अवेक कर सकती हो। और कह रही होती कि तुम्हें पता भी है कि मेरे एंजियशु ड्रैगन जो है वो कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। और ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे को हटती है तो फिर शायान और साथ ही उस यंग मैन को देखते हैं जिसके बीच में फाइट चल रही थी। वो तो लगातार पागलों की तरह पंचेज मारे जा रहा होता, शवयान उसके मजे ले रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर शवयान को छू भी नहीं पाता, बल्कि कि शावन पीछे जाकर उसको एक किक मारता है, जिससे कि वह बंदा बहुत ही ज्यादा दूर कहीं चला जाता है। जबकि शावन पलटकर देखता है कि फैन किंगर तो यहाँ पर अपनी एंसल स्पिरिट को जगाने की कोशिश कर रही है। उस एंसल बॉडी को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, धीरे धीरे करके क्रैक्स भी पड़ने लग जाते हैं। फैन किंगर अपनी पूरी हद तक जान लगा लेती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलती है इंस्टेटाइट खतरनाक तरीके की वह जो अपीयरेंस होती है बहुत ज्यादा गूस बम्स देने वाली थी। और वह फ्लाई करते करते आगे आ रही होती है और बहुत ही ज्यादा नोबल पर्सनैलिटी वाली वो एंस डिमन फीनिक्स लग रही होती है। जबकि शवयान इसे देखकर कह रहा होता है कि इवन एशियन टेम्परर की जो रिमेनिंग पावर
पावर थी वो भी इतनी ज़्यादा खतरनाक है, जबकि वो यंग मैन भी वहाँ पर जाकर रुक जाता है और दूसरी तरफ लिटिल जिया को देखते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है। और इस बार जब वह अपने ब्लड की का यूज़ करती है और अपने एंस्ट्राशू ड्रैगन को अवेक करने लगी होती है तो दिखाया जाता है कि कुछ गोल्डन एनर्जी यहाँ पर इमिट हो रही होती है। अब यह नज़ारा देखने के बाद तो अब सारे के सारे जो लोग थे वो अपनी अपनी टीम में आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सभी को ही सोल फाइट देखनी थी, क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा रेयर तरीके का एक्सपीरियंस होता है इस तरीके की इनसेट फाइट को देखने का, जिसके बाद देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये जो इनसेट ड्रैगन था वो अवेक होने ही वाला होता है। लिटिल जिया भी अपनी पूरी कोशिश लगा लेती है और अब यहाँ पर ये जो एल्डर स्वान हुआंग थे वो कह रहे होते हैं कि अगर यह एक बार इनसेट उठ गया तो हमारी धज्जियाँ ही उठ जाएंगी। और ये कहते हुए तुरंत ही यहाँ पर फैन किंगर को आगाह करता है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती और हमें दिखाया जाता है कि एशियन डीम फीनिक्स एम्परर के पास के विंग्स के फैदर निकल के आगे बढ़ रहे होते हैं फायर की तरह और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। में बहुत बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन उसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर अपने एशियन टाइशू ड्रैगन की और देखने में उसकी अपीयरेंस एकदम ही बवाल लग रही होती है। कितनी ज्यादा खतरनाक तरीके की अपीयरेंस होती है, बहुत ज्यादा गूस बम्स देने वाली उसकी अपीयरेंस थी यहाँ पर। इवन उसके डोमिनेंस यहाँ पर सभी फील कर पा रहे थे। फिर लिटिल जिया अपनी आंखों को ओपन करती है तो दिखाया जाता है कि एश टाइशू ड्रैगन दहाड़ता है और उसकी अपीयरेंस ही काफी थी यहाँ पर सभी के रोंगटे खड़े करने के लिए। फिर वह जाकर जैसे ही आगे बढ़कर चिल्लाता है तो यहाँ पर अब वह फीनिक्स भी चिल्ला रही थी, लेकिन आई मस्ट से कि मजा नहीं आया, क्योंकि अब यहाँ पर एशियन टाइशू ड्रैगन का ही दबदबा चल रहा था और उसकी खतरनाक सी अपीयरेंस को लेकर जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा होता है वैसे ही यहाँ पर एशियन फीनिक्स को भी खतरा महसूस होने लगा था। वो जल्दी जल्दी अपनी पावर को रिलीज करने लग जाती है, जबकि एश टाइशू ड्रैगन यहाँ पर अपना सिस्टम दिखा रहा होता है काफी खतरनाक तरीके से वहां पर आकर उसको वाइट करने लग जाता है। जबकि डिमन फीनिक्स भी पूरी कोशिश कर रही होती है कि टाइशू ड्रैगन से निपटा जाए, बट वो पहले भी पावरफुल था और अभी पावरफुल है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक बार को पीछे हटाने में कामयाब भी हुई थी। लेकिन फिर जो वो हारता हुआ आगे बढ़ता है तो फिर उसकी यहाँ पर धज्जियां उड़ा देता है, उसको बाइट करके पीछे को फेंक कर मारता है, फिर दोबारा से आकर बाइट करता है और उसकी धज्जियां पूरे तरीके से ही उड़ा देता है। और उसी पॉइंट पर जाकर उसका सत्यानाश हो गया था, क्योंकि वो उसे उठाकर दूर तक फेंक के मार देता है। इसी पॉइंट पर यह चीज साबित हो जाती है कि बाप तो बाप ही होता है। और इस खतरनाक से अटैक के बाद यहाँ पर एकदम से ही बवाल मच्छुका को लग रहा होता है कि अब तो यहाँ पर डीम फीनिक्स खत्म हो गई, लेकिन फिर भी वह चिल्लाते हुए आगे बढ़ती है। तो ये देखकर तो यहाँ पर अपने एंस्यशु ड्रैगन को क्रोध का एकदम से ही गुबार चढ़ जाता है और फिर वह बहुत ज्यादा तेजी के साथ में चिल्लाता है और आगे बढ़ने लगा था। जबकि यहाँ पर फीनिक्स भी आगे आ ही रहा होता है, लेकिन उसके अंदर दम था ही नहीं। जैसे ही आकर वह टकराता है तो आसपास इतनी ज्यादा खतरनाक गोल्डन लाइटनिंग फैल रही होती है कि चारों ही तरफ बस गोल्डन लाइटनिंग ही नजर आ रही थी। फिर उसके बाद एक बहुत ज्यादा बड़ा सा धमाका और यहाँ पर हो चुकी होती है हेवनली डीम फीनिक्स की छुट्टी। इवन दिखाया जाता है कि फैन किंगर जो थी वो कह रही होती है कि एनसेट सोल फेल हो गई। ये देखने के बाद स्वान हुआंग भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और कह रहे होते हैं कि वाकई में टाइशू ड्रैगन है सस्टर सोल की पावर बहुत ही ज्यादा थी। अभी के लिए यहाँ पर एल्डरले ही कह रहे होते हैं कि अब क्या करना है, तो वो कह रहे थे कि अब तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाद में देख लेंगे इन्हें। ये कहकर वह वहां से आगे बढ़ जाते हैं और उसके पीछे पीछे सारी की सारी टीम ही भाग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि टाइशू ड्रैगन भी वहां से डिसअपीयर। जिया बेहोश होने लगी थी जैसे ही वो नीचे को गिर रही होती है, तो फिर शायान काफी तेजी के साथ में वहां पर आता है और लिटिल जिया को अपनी गोद में पकड़ लेता है। फिर कह रहा था कि तुम ठीक तो हो। शन भी कह रहा होता है कि बॉस आप ठीक तो हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि हाँ परेशान नहीं हो, क्योंकि एंस्टल सोल की जो पावर थी वो बहुत ज्यादा थी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिसके साथ अब यहाँ पर शायान कह रहा होता है कि अभी के लिए तुम जल्दी से इस एंस ड्रैगन फ्रूट को हासिल कर लो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ये सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वापस से ही लोग अपने पाथवे की तरफ आ चुके होते हैं। और यहाँ से जाते हुए शव्यान कह रहा होता है कि वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थे एंस इशू ड्रैगन, और कह रहा होता है कि कुछ तो फाइटिंग स्किल्स तो है ही तुम्हारे।
अंदर भी लिटिल जिया यहाँ पर एलेजा खाते हुए कह रही होती है कि ऑफ कोर्स बिल्कुल ये लोग ऐसे ही वंडर करने लग जाते हैं, लेकिन तभी लिटिल जिया भटकते भटकते कह रही होती है कि मुझे नहीं जाने क्यों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, मैं इससे काफ़ी अट्रैक्ट हो रही हूँ। शावन और बाकी सारे भी समझ जाते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो ट्रीजर जरूर से ही होगा, जबकि लिटिल फेरी कह रही होती है कि मैं यहाँ पर एक्सट्रीमली स्ट्रांग पॉइजन इस गैस को सेंस कर पा तुम्हें यहाँ पर सबको पिल देने से खुद को कवर करने के लिए। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि अब सबसे ज्यादा पहले उसकी नजर पड़ती है एक बोतल के ऊपर, तो फिर लिटिल जिया तो भागते हुए उस बोतल की तरफ ही जा आने लगी थी। तो शावन कहता है कि रुको तो सही, फिर उसको पिल दे देता है और उसके बाद वो पिल खा के वहां से फुदकती हुई चली जाती है। और बाकी सारे भी यहाँ पर ट्रीजर की तलाश कर रहे थे कि आखिर स्मेला कहाँ से रही है। लिटिल जिया को एक रेड बोतल मिल जाती, उसके अंदर कुछ तो पलती, तो वो तुरंत ही उसे खोलकर खाने लगती है। बट शायान उससे ले लेता है और कह रहा होता है कि लिटिल वन तुम हमेशा इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों रहती हो, सब कुछ तुम्हें खाना ही होता है। जिसके बाद इन दोनों की बहस चल जाती है, जबकि मास्टर न को कह रहे होते हैं कि मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर कोई 9th ग्रेड का एलेजा मिल गया फिर तो ये पूरी की पूरी ट्रिप का एकदम से ही मजा ही आ जाएगा। शामयान कह रहा होता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये काफी ज्यादा रली होता है। जबकि शावन और बाकी सारे लोगों को सडन ही यहाँ से किसी चीज की आवाजें आने लगी होती हैं और लिटिल जिया को भी आवाजें आ रही, तो वो फुदक हुए वहां पर तुरंत ही पहुंच जाती है। और किंग लुहान भी देख रही थी कि आखिर मसला क्या है। जैसे ही वो वहां पर ड्रॉप के डोर पकड़कर खोलती है तो सभी की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है और हमें एक स्पिरिट देखने के लिए मिलती है। लिटिल जिया देखती है कि यहाँ पर यह जो स्पिरिट है वह तो किसी तरीके की पिल को सक कर रही है। तो फिर जैसे ही वह डोर को ओपन करती गई थी कि ओह माय गॉड ये कितनी ज्यादा क्यूट है, जबकि शावन कह रहा होता है कि यह तो एक बीस्ट है। जिसके बाद वह बीस्ट इतनी ज्यादा तेजी के साथ में निकल के फुदक हुआ आगे जाता है कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता। इवन मुह किंग लुहान तो उसे देख तक नहीं पाती, वह इतना ज्यादा फास्ट था। अब यहाँ पर जैसे जैसे आगे आ रहा होता है तो शायान भी उसे कोशिश करता है पकड़ने की, बट वह उसे पकड़ नहीं पाता, जिससे कि वह और ज्यादा आगे चली जाती। अब मास्टर नहो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, बट कोई भी उसको पकड़ नहीं पा रहा होता। स्वान भी कोशिश कर रहे होते हैं कि इसको पकड़ ले, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी यहाँ पर ऐसा नहीं कर पाते। बट लास्ट में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इसको एक क्यूब फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया जाता है, जिससे कि वह काफी ज्यादा परेशान होने लगा होता है। तभी यहाँ पर अपनी लिटिल फेरी कह रही थी कि तुमने कहा कि एक दान बीस्ट है, तो क्या सच में यह ऐसा है? तभी वो कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स ये पिल को यहाँ पर खा रहा था, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर से भी मुझे काफी स्पेशल तरीके की फ्रेग्रेंस आ रही। वाकई में ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये एक दान बीस्ट ही है। जबकि यहाँ पर अपनी लिटिल जिया भी कहने लग जाती है तो क्या ये एक 9th ग्रेड का एलिक्सर है? जिसके बाद यहाँ पर उस एलिक्सर को दिखाया जाता है जो कि लगातार यहाँ पर उस केज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी शावन कह रहा होता है कि हाँ हो कि मैं इसका कलर देख पा रहा हूँ, इसके कलर को देखकर मुझे लगता है कि शायद से ये या तो 8th ग्रेड या फिर 9th ग्रेड की कलर पील हो सकती है। जिसके साथ अब बाकी सारे लोग भी इस चीज को देख रहे होते हैं कि वाकई में ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसने अपने आप को इतनी आसानी से ट्रांसफॉर्म कर लिया और इसके इमोशंस भी साफ साफ नजर आ रहे थे कि कब वो गुस्सा है और कब यहाँ पर वह थक गया है। पल शायान उसको पिल खिलाने लग जाता है, वो भी 8th ग्रेड की। तो फिर ये देखकर तो लिटिल जिया को बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो तुरंत ही शावन को जड़ देती है एक रपटा और कहती है कि यह क्या बात हुई, तुम तो इसे इतना ज्यादा ठुसावी भी नहीं होती, मुझसे मत बात करना तुम। तभी शावन कह रहा होता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों होती हो लिटिल जिया, ये लो तुम्हारे लिए भी 7th ग्रेड का एलिक्सर है। और यह कहकर वो तुरंत ही उसको बोतल दे देती। शायान देखता है कि बीस्ट को भी किसी ने एकदम से पकड़ लिया, वह पलट है तो उसके सामने किंगली मौजूद थी। शावन तो ये देखकर एकदम से ही आग बबूला हो जाता है। एंड गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मजेदार वीडियो आते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लो। मैं यूज पर सोल लैंड थ्रोन ऑफ द सेल BTTH ऑल एनिमे सीरीज अपलोड करता हूँ।